हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में हम लोग असाइनमेंट 6 को किया था, उसमें से हमने 5 लेसन्स कंप्लीट किए थे आउट ऑफ 21। तो आज की इस वीडियो हम लोग बस असाइनमेंट 6 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जितने भी बाकी रिमेनिंग लेसन्स हैं 6 से हम स्टार्ट करेंगे, जितने हो पाए हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि अभी हर वीडियो में कोई ना कोई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाज़मी से देखना। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाज़मी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और प्यारा सा कमेंट भी। फिर चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इस असाइनमेंट को करते हैं कंटिन्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द स्क्रीन। सो लेट्स सी, हम सबसे पहले चलते हैं अपने असाइनमेंट 4 की तरफ, क्लास प्रोजेक्ट्स। और ये रहा हमारे पास असाइनमेंट 4, ठीक है, 6 सॉरी, असाइनमेंट 6। अच्छा जी, हमने 1, 2, 3 और 4, इसके अलावा 5 भी बना लिया था। अब हम 6 वाला बनाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बनाना है हमें। तो यहाँ में लिखा हुआ है क्रिएट अ क्लास लॉगर दैट प्रिंट्स मैसेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे पास एक मैसेज शो होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा। उसके अलावा हम एक और बनाएंगे जिसमें हमारे पास जब डिस्ट्रॉय होगा ना हमारा, क्या होगा डिस्ट्रॉय हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो हमारे पास वहाँ पे डी स्ट्रक्टर चलेगा, तो वो अपना मैसेज शो अप करेगा, ठीक है, प्रिंट करवाएगा। सो लेट्स सी, अपने अभी हम चलते हैं अपने इसमें अपने प्रोजेक्ट में। तो ये देखिए, मैंने ना इनके नाम सही कर लिए थे, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, ठीक है। पहले में हमारे पास स्टूडेंट सेल्फ था, इस तरीके से मैंने इनका सही कर लिए और इनको सही तरीके से बना लिया, ठीक है। आप भी सही तरीके से फाइल का नेम रखना और प्यारा सा रखना, ताकि सामने वाले को समझ आ पाए कि भाई इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, और कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 आउट ऑफ 21, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं क्या बना रहा हूँ, 06 वाला बना रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ भी नाम रख लेता हूँ, बाद में इसको सही कर लूंगा अपने हिसाब से, .py, ठीक है। लॉगर .py इसका मैंने नाम रख लिया। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे क्लास बनाऊंगा अपने लॉगर के नाम से, और यहाँ पे कॉलन, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है। वहां बोला हुआ था कंस्ट्रक्टर जब हम बनाएंगे उसमें हम एक प्रिंट करवाएंगे मैसेज, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सही। सेल्फ पैरामीटर आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में बताया था कि भाई सेल्फ पैरामीटर हम क्यों यूज करते हैं अपनी क्लास के अंदर, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, या फिर किसी मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस पैरामीटर होता है जो हमें लाजमी से अपना डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे ना मैं प्रिंट करवाऊंगा, क्या करवाते हैं यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे करवाते हैं लॉगर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, लॉगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे पास ये कॉल होगा, ठीक है। एक हमारे पास ना एक डी स्ट्रक्चर होता है, जिसको लिखने का तरीका ये है, डबल अंडरलाइन, जैसे इसको हमने इनिट लिखा, तो इसमें हम लिखेंगे DEL, ठीक है। DEL लिखेंगे तो डबल अंडरस्कोर फिर से मैं दूंगा। तो ये हमारे पास एक अदद डी स्ट्रक्चर होता है, जब भी हमारे पास अपना ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, तो जब मतलब डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, ये जो है मेथड अपना कॉल कॉल होगा, ठीक है, अपना डी स्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट में लिखता हूँ अपने डबल कोटेशन के अंदर, लॉगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें हम कर लेते हैं डेस्ट्रॉयड, ठीक है, डेस्ट्रॉयड। अच्छा जी। तो मेरे पास ये बन गया, अपनी एक क्लास बन गई जिसमें हमने ये दो चीज़ें अप्लाई कर ली। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, लॉग इज इक्वल्स टू लॉगर, उसमें हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपनी क्लास को, ठीक है। क्लास को मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास एक अदद मैसेज प्रिंट होगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी ना मैं एक डिलीट का मेथड होता है पाइथन में, अगर आपने सारे के सारे कीवर्ड्स पढ़े होंगे, मेथड नहीं कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड होता है जो हमारे एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, ठीक है। मैं किसको डिलीट करना चाहता हूँ, अपने लोग को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लोग क्या, ये हमारे पास जिसमें हमने क्लास रखी है अपने वेरिएबल में। अब दो चीजें प्रिंट हो गई। सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है वो प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिलीट कीवर्ड्स है हमारे पास, यहाँ पे जब क्लास को हम अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, वो डिलीट होगा, तो ये हमारे पास ये एक अदद मैसेज प्रिंट होगा। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको जूम कर लूँ, मैंने जूम नहीं किया था स्टार्टिंग में, सॉरी फॉर दैट। तो अगर मैं इसको रन करूँ, अभी इसको पढ़ लें, ठीक है।
अगर मैं इसको रन करूँ, तो मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही मेरे पास अपना क्लास चली तो मेरे पास लॉगर ऑब्जेक्ट क्रिएट का एक मैसेज शो हुआ। जैसे ही मैंने उसको डिलीट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, लॉगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो मेरे पास वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड हो गया। मेरे पास वो जो है पैरामीटर नहीं, ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया। सही है। तो इस तरह से हम इसको अभी अभी अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर अभी मैं इसको लॉग को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा नीचे। सो लेट्स सी। देखिए मेरे पास क्या है, लॉग इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है भाई, क्योंकि उसको हमने डिलीट कर लिया है। जब डिलीट कर लिया तो कहाँ से मतलब वो प्रिंट करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी। ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अभी हमने ये 6 वाला कर लिया, अभी हम 7th की तरफ चल रहे हैं। तो लेट्स सी, हम अभी चाहते हैं अपनी रेपो में, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो 3 तरह के हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं अपने क्लास में। एक होता है पब्लिक, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। एक होता है हमारे पास प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड। सही है। तो लेट्स सी इसकी भी हम एग्जांपल समझते हैं। ये हमने यहाँ पे दी हुई है, ये पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है, नॉर्मल जैसे होता है, इसको हम, ये होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड, और ये हमारे पास होता है प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। प्रोटेक्टेड जो है वो पाइथन जो है हमें कहती है कि भाई ये एक सही तरीका नहीं है, हम रिकमेंड नहीं करते कि आप जो है प्रोटेक्टेड वेरिएबल का यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा। सो लेट्स सी, अभी हम यहाँ पे क्लास फाइल बना लेते हैं, 07 एक्सेस मॉडिफायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप ना इसका सही नाम रख लेना जो भी आपकी अपने हिसाब से हो। तो एक्सेस मॉडिफायर भी अगर देखा जाए तो सही है। तो लेट्स सी, यहाँ पे ना पढ़ लेते हैं। क्लास इन्होंने बताई हुई कि किसे, हाँ, क्लास हमें बस यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय के नेम से हमें यहाँ पे क्लास बनानी है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के नाम से हमने यहाँ पे क्लास बनानी है, और यहाँ पे कॉलन, इसके बाद यहाँ पे हमने क्या बनाना है, एक अदद कंस्ट्रक्टर बनाना है। हर क्लास में हम बनाते हैं अक्सर औकात, और यहाँ पे इनिट लिख के हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर अपना बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, सेल, ठीक है, सेल हमारा एक रेफरेंस पैरामीटर होता है, जैसे कि मैं हर सब चीज़ों में बताता हूँ। नेम होगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक हमारे पास यहाँ पे नेम दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, और डबल एस एन दिया हुआ है, ठीक है। सैलरी, और इसके बाद यहाँ पे डबल एस एन, ठीक है, और यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है कॉलन। अच्छा जी, अब इन सब चीज़ों को मैं कॉल करूँगा, मतलब कि इनको भी मैं इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा। तो यहाँ मेरे पास नेम में होगा हमारे पास इक्वल टू नेम, ठीक है। और सेल्फ में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ में हमारे पास यहाँ पे सैलरी होगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, ठीक है। प्रोटेक्टेड बनाने का तरीका क्या होता है, एक अंडरलाइन देते हैं हम स्टार्टिंग में, एक अंडरलाइन देते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाती है, प्रोटेक्टेड बन जाती है। सो लेट्स सी, इज इक्वल्स टू सैलरी, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे सैलरी से इक्वल हो गई। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई, ये हमारे पास एक अदद हमारे पास प्रोटेक्टेड बन गई, ठीक है। एक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर बन गया सेल्फ डॉट। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको प्राइवेट बनाऊंगा, ठीक है। तो डबल एस एन, हाँ इसका यही सही है नाम, और यहाँ पे डबल एस एन को मैं कॉल करूँगा, एक्सेस करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, पब्लिक है। और अगर मैं इसको कमेंट भी कर लूँ तो आपको सही समझ आएगा, पब्लिक है ये, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे एक अदद प्राइवेट है, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा जी, अभी मैं क्या करूँगा, अभी ना मैं एक अदद ऑब्जेक्ट बनाऊंगा EMP, और यहाँ पे एम्प्लॉय को कॉल करूंगा। और इस चीज़ में हमें 3 चीज़ें पास करनी है। सबसे पहला उसका जो हमारे पास यहाँ पे नेम होगा, नेम सुभान कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास उसकी सैलरी होगी, 5,000 कर लेते हैं, या फिर 50,000। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डबल एस एन इस एडमिन का इसका नंबर होगा, वो हमारे पास होगा 0329308625 ठीक है। तो ये इसका मेरा पास ये नंबर हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ अपने इस ऑब्जेक्ट को डॉट नेम, तो मेरे पास क्या होगा, नेम प्रिंट हो जाएगा। मैंने एक गलती की है कहीं पे। सो लेट्स, अच्छा यहाँ पे मैंने एक अदद कोमा नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सुबहान। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सेस हो गया, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे पब्लिक था बाय डिफॉल्ट। अगर यहाँ पे मैं सैलरी को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, सैलरी को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास भी एक्सेस हो जाएगी, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होती पाइथन की तरफ से कि भाई आप इसको इस तरीके से एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो इसको भी रन करूंगा, ये भी हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो गई।
तो इधर हम एक और चीज़ बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल को जो है एक्सेस करूंगा, डबल एस एन को, ठीक है। तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, वो मेरे पास क्या था, प्राइवेट था, तो मेरे पास अभी एक एरर आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है भाई। उसने कहा है कि ये मेरे पास एट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि उसको हमने प्राइवेट बना लिया, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट बनाने का फायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल देता हूँ, इसमें ना हमने यहाँ पे प्राइवेट बनाया अपना नंबर, ठीक है। एक और मेथड बनाऊंगा, अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है वरना मैं बनाता, ठीक है। एक और मेथड बनाऊंगा जिसमें भाई इस प्राइवेट वेरिएबल को, प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल को मैं वहां पे एक्सेस करूंगा और फिर मैं ना क्लास के बाहर उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। प्राइवेट जो वेरिएबल है ना, वो किसी दूसरे मेथड, कोई दूसरा हम मेथड बनाएंगे वो एक्सेस कर सकता है इसको, लेकिन हम क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्राइवेट वेरिएबल होता है, बस इतना सा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड, आप प्यारा सा कोड कर लेना ताकि अगर आप सबमिट करवाएं तो सही तरीके से हो। प्रिंट, यहाँ पे आप कर लेना emp.name, ठीक है। अच्छा सा कमेंट भी कर देना आगे से, ठीक है, इसमें। और यहाँ हमारे पास एस एन भी हो गया, और यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रिंट emp.सैलरी कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक अदद सही प्यारा सा तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसको अभी हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट टू एक्सेस ऑल थ्री वेरिएबल्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट व्हाट हैपेंस, ठीक है। हमने तीनों को एक्सेस करके देखा लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्सेस नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं, अगर आप किसी भी हाल में चाहते हैं कि भाई हमें जो ना उसको एक्सेस करना है, किसी भी हालत में जो ना उसको हमने एक्सेस करना है, तो एक तरीका होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। प्रिंट, और यहाँ पे ENP हम क्या देंगे, अपना ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, और यहाँ पे मैं दूंगा एक अंडरस्कोर इम्प्लाय, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है। कैपिटल इम्प्लाय मेरे पास यहाँ पे नहीं आया, इम्प्लाय जैसे ही टाइप करूंगा उसके अंदर मेरे पास एक SSN वेरिएबल है, उसको अगर यहाँ पे मैं एक्सेस करूंगा, ठीक है। ये भी एक सही तरीका नहीं है, लेकिन मतलब पाइथन क्या है, पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज है तो हम इस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओ भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना उसको एक्सेस कर लिया, अपने नंबर को यहाँ पे देखें, ठीक है। इस तरह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल को। ये मेरे पास एक तरीका होता है जो पाइथन हमें देता है तरीका, ठीक है। पाइथन के लिए मैं डायनामिक लैंग्वेज हूँ तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे तरीके से, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता। तो लेट्स सी, मज़ा आ गया इस प्रोजेक्ट में। अभी हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट 8 की तरफ, और वो थोड़ा सा इजी है। इजी आपको नहीं लगेगा बट इजी है। 8 हम यहाँ पे उसका नाम रख लेते हैं, क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पे। द सुपर फंक्शन हमें यूज करना है। सुपर एक फंक्शन होता है, ठीक है। और क्रिएट ए क्लास पर्सन विद कंस्ट्रक्टर, द दैट सेज द नेम, नेम होगा उसमें, इनहेरिट क्लास करेगा टीचर में। फ्रॉम इट एड अ सब्जेक्ट फील्ड एंड यूज सुपर टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। जो हमारे पास यहाँ पे पेरेंट क्लास होगी ना, उसके कंस्ट्रक्टर को हमें यहाँ पे कॉल करने के लिए एक अदद सुपर मेथड का यूज करना होगा। सुपर फंक्शन का कॉल सुपर फंक्शन को हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, हम ये भी बना लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसका नाम तो रख लूँ पहले, सुपर रख लेता हूँ, ठीक है। सुपर या कुछ भी रख लेते हैं, नो इशू। सुपर आप इसका सही नाम कर लेना जो आपको सही लगे। सुपर। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना एक मैंने क्लास बनानी है पर्सन के नाम से, ठीक है। पर्सन के नाम से यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा, और उसके अंदर ना मैं एक अदद कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे मैं एक अदद सेल्फ पैरामीटर पास करूंगा, और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक अदद नेम होगा, बस उसने क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेम होगा, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अच्छा जी, ये मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब ना मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं जो है अपने पर्सन को इनहेरिट करवाऊंगा। अभी हम यहाँ पे इनहेरिट का जो है ना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनहेरिट करवाऊंगा अपनी इस क्लास में, कौन सी, पर्सन क्लास को अपनी टीचर क्लास में इनहेरिट करवाऊंगा, ठीक है। लेट्स सी, कैपिटल कर लेते हैं टीचर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना, किसको एक्सेस करूंगा, किसको इनहेरिट करूंगा, पर्सन को इनहेरिट करूंगा, ठीक है, पर्सन क्लास को। तो मैंने क्या किया, दो पैरेंथेसिस थी उसको मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, ठीक।
तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी ना इसका अपना मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ताकि भाई इसका भी अपना भी कंस्ट्रक्टर होगा ना, जाहिर सी बात है। इसमें होगा हमारे पास यहाँ पे सेल्फ, ठीक है, क्या हो गया, सेल्फ। और इसमें हमारे पास होगा नेम, होगा वो हम यहाँ पे पेरेंट क्लास लेंगे, बेस क्लास है, और यहाँ पे इसमें होगा हमारे पास यहाँ एक अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली, तो सब्जेक्ट भी हो गया, नेम भी हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टीचर क्लास बना ली, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ना सुपर मेथड को कॉल करते हुए हम अपनी क्लास जो है हमारे पास यहाँ पे बेस क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हम कॉल करेंगे। लेट्स सी। अब मैं क्या करूँगा, अभी ना मैं सुपर मेथड लगाऊंगा। सुपर मेथड का फायदा ये होगा, अगर हम जब नेम को कोई वैल्यू देंगे तो हमारे पास यहाँ किस में चली जाएगी, वो हमारे पास यहाँ पे पेरेंट क्लास में चली जाएगी, ठीक है। इनमें ये पेरेंट क्लास की हो जाएगी। सुपर मेथड को इस तरह से कॉल करते हैं, दो पैरेंथेसिस देंगे, उसके बाद यहाँ पे डॉट, अंडरलाइन, अंडरलाइन, इनिट को हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। हम किस कौन से मेथड को कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो मैंने उसका नाम लिखा, और यहाँ पे उसमें हमारे पास यहाँ पे था नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेम कहाँ से लिया, हमने अपने टीचर के अंदर जो है ना, क्लास के अंदर नेम हमने डिफाइन किया था, उसको हमने यहाँ पे नेम जो है हमने अपने पेरेंट क्लास से लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता, यहाँ पे इसके नीचे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, तो वो किसका हो जाता, वो टीचर का हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने इनहेरिट किया, ठीक। अगर हम सुपर मेथड और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू सेल्फ इज इक्वल टू नेम करते हैं, तो ये किसका नेम हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे टीचर का नेम हो जाएगा। लेकिन फिर हमें इनहेरिट का फायदा नहीं होगा ना, इनहेरिट का हमें इस तरह से फायदा उठाया है सुपर मेथड को कॉल करते हुए, ठीक है। सेल्फ डॉट सब्जेक्ट को, अभी ये किसका है? ये इसका अपने है। एक सेकेंड, ये मेरे पास यहाँ भी आ गया। ये किसका, ये इसका अपना होगा, ठीक है, सब्जेक्ट। अच्छा जी, ये ना ये टीचर का अपना है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसका अपना एट्रीब्यूट है, लेकिन वो जो नेम वाला एट्रीब्यूट था, वो हमारे पास यहाँ पे अपनी क्लास पर्सन थी, जो बेस क्लास उसका था, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू टीचर को कॉल करूंगा, और उसमें हमें कितनी वैल्यूज पास करनी होगी, दो वैल्यूज पास करनी होगी। कौन कौन सी, नेम और सब्जेक्ट, ठीक है। तो नेम हमारे यहाँ पे सुभान, और यहाँ पे हमारे पास इसका जो सब्जेक्ट है, वो हमारे पास यहाँ पे है प्रोग्रामिंग, आई लव प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ टी डॉट नेम, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, नेम आएगा। उसके बाद पी डॉट सब्जेक्ट को कराना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इनहेरिट किया अपने पर्सन को टीचर में, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सुपर मेथड लगाया, जिससे हमने अपने नेम को एक्सेस किया, अपने सबसे पहले हमने उसको अपने कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया, फिर उसमें हमने नेम को पास किया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, अपने ये जो है ना कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास यहाँ पे चला गया टीचर क्लास के अंदर, ठीक है। इस तरह से हम जो है किसी चीज को इनहेरिट करते हैं। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये चल जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, सुभान, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो मेरे पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स सी। अभी हम ना 9 प्रोजेक्ट बनाते हैं, और 9 प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपने क्रोम में, और यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड। तो ये बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। यूज द एबीसी मॉड्यूल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया इनहेरिट अ क्लास रेक्टेंगल दैट इम्प्लीमेंट्स एरिया। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक मॉड्यूल हम यूज करेंगे एबीसी का। तो वो क्या काम करता है, वो ना एक काम करता है, एक मेथड देता है अपनी पेरेंट क्लास को, ठीक है। तो उस पेरेंट क्लास में ना हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरी क्लास में उस इनहेरिट करते हैं। तो उसके अंदर एक हम मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे लिखा हो एरिया मेथड, ठीक है। वो क्या करेगा, वो ना हर जितने भी नीचे क्लासेस बनती जाएगी, अगर उसमें हमने शेप क्लास को, बेस क्लास को उसमें हमने इनहेरिट करवाएंगे, तो सबके अंदर एरिया मेथड होना लाजमी बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको कोड से समझाता हूँ, आपको शायद इस तरीके से समझ ना आए। 09, इसका हम नाम रख लेते हैं, अपना क्या रख लें इसका नाम, शेप रख लेते हैं डॉट पी वाई, ठीक है। बाकी मैं बाद में इसको सही कर लूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, अभी सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक अदद यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, ठीक है। तो क्लास बनाने से पहले हमने क्या करना है, हमने एक अदद मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन होता है। एबीसी हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल है, और यहाँ पे मैं किसको इंपोर्ट करूंगा, अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवाऊंगा, ठीक है।
एबीसी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा जिसमें ना हम सॉरी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक उसका नेम होगा शेप, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इनहेरिट करवाएंगे अपने किसको, एबीसी को, ठीक है। एबीसी ना डायरेक्ट नहीं चलता, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया, ए बी सी, ठीक है। एबीसी ना डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से नहीं बनता, एबीसी जो ना हमें किसी क्लास में इनहेरिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ए बी सी, अच्छा मैं इसका कोड समझाता हूँ करना क्या है इसमें। कोलन, अभी एक अदद मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, डेकोरेटर बनाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। और इसमें हम एक अदद एरिया का मतलब मेथड बनाएंगे, सही है। अच्छा ये क्या करेगा, जितने भी हम नीचे, जितनी भी हमने यहाँ पे नीचे क्लासेस बनानी है, अगर उसको उसके अंदर हम शेप को इनहेरिट करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक रूल बन जाएगा। रूल ये बन जाएगा कि भाई उस क्लास को किसी भी हालत में ना एरिया का मेथड जो है लाजमी से डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो इनहेरिट करती है, एरिया का मेथड नहीं डिफाइन करती, तो बड़ा मसला बन जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पास कर लेते हैं, पास ना कुछ भी नहीं, बस इसको हमने यहाँ पे अपने मेथड को पास कर लिया, बस ये मेथड हमारे पास यहाँ पे लाजमी बन जाएगा। ये किसकी मदद से हो रहा है, इस डेकोरेटर की मदद से हो रहा है। इस डेकोरेटर में बहुत सारी चीजें अंदर डिफाइन है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा ये होगा कि भाई हम ना एक क्लास, हर क्लास में ना भाई हम कह रहे हैं रेक्टेंगल की है, ट्रायंगल की है, सर्कल की है, बॉक्स की, किसी भी चीज की क्लास है ना, हम जो कह रहे हैं भाई आप ये बात, एरिया का मेथड होना लाजमी है। अगर आप एरिया का मेथड नहीं लिखते अपने क्लास में, तो आपके पास एरर आ जाएगा भाई। एरर, एरिया का मेथड आपके पास लाजमी होना है, जिसकी मदद से हमने ये सारा सारा काम किया। एबीसी को हमने यहाँ पे इनहेरिट करवाया, उसके बाद हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी यहाँ पे हमने डिफाइन किया। अच्छा जी, लेट्स यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, ता अभी आपको मजीद समझ आएगा, ठीक है। रेक्टेंगल, अगर मेरी स्पेलिंग सही होती तो सही है, शेप, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शेप को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इनहेरिट करवाया अपनी रेक्टेंगल क्लास के अंदर। अगर मैं यहाँ पे दूसरी बनाता हूँ, सर्कल बनाता हूँ या फिर स्क्वायर बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, तो सब में ना मैं ये करूँगा। तो उसमें हम क्या एक रूल मतलब डिफाइन कर रहे हैं, मैं आपको और मजीद समझाता हूँ, बस मैं यहाँ पे कर लूँ सेल्फ। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ क्या होगा, इसके बाद ना एक विड्थ होगी, एरिया में हम विड्थ लेंगे, और एक अदद हम यहाँ पे हाइट लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, सेल्फ डॉट विड्थ, ये तो आपको पता है, हम इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। विड्थ, और इसके बाद यहाँ पे सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल्स टू हाइट, ठीक है। ये मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। अभी ना मैं एक मेथड बना रहा हूँ एरिया के नाम से, ठीक है। मैं आपको नेम भी चेंज करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं बना रहा हूँ अपना एरिया के नेम से एक मेथड, ठीक है, जिसमें हमारा यहाँ पे होगा सेल्फ, और यहाँ पे हमारे पास होगा रिटर्न में हम क्या करेंगे, रिटर्न में हम करेंगे कि भाई जो सेल्फ डॉट विड्थ है वो मल्टीप्लाई होगी अपनी किससे होगी, सेल्फ डॉट हाइट से होगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने विड्थ कहाँ से, विड्थ हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्टर से आई, ठीक है, कंस्ट्रक्टर से आई। तो कंस्ट्रक्टर से हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट क्यों है, ये हमारे पास किसी मेथड में आ सकती है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्लास वेरिएबल होता तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता, जैसे कि आपको पता है हम क्लास मेथड डेकोरेटर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ना मैं इसको एक अदद मेथड बनाऊंगा, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रेक्टेंगल, उसमें मैं क्लास को पास करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज होंगी, एक होगी 4, एक होगी हमारे पास यहाँ पे 5, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा अपने किसको, अपने रेक्ट डॉट एरिया को, ठीक है। तो अगर मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरे पास यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस मेथड का नेम चेंज करता हूँ, ए करता हूँ, और यहाँ पे भी ए देता हूँ, सॉरी यहाँ पे भी ए देता हूँ, ठीक है, ए यहाँ पे, और यहाँ पे भी ए, अभी मेरे पास एक एरर आएगा। एरर आ गया, एरर आ गया क्योंकि भाई हमने एक रूल डिफाइन किया हुआ है, रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा, सर्कल बनेगा, किसी भी चीज की क्लास बनेगी ना, उसके अंदर हमें अगर शेप को हम इनहेरिट करवा रहे हैं तो उसके अंदर एरिया का मेथड होना लाजमी है। शेप कहती है कि भाई अगर मैं आपके पास आ गई तो आपको ना एरिया मेथड बनाना लाजमी है, वरना नहीं मना, मतलब मेरे को इनहेरिट ही नहीं करवाओ, ठीक है। तो ये एक रूल होता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत ही ये मज़े का है प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा अभी हम 10वां प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इंस्टेंस मेथड क्रिएट क्लास डॉग।
आसान है। इंस्टेंस वेरिएबल हमने फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में किया था। नेम एंड ब्रीड होगा, बस आसान है। ऐड एन इंस्टेंस मेथड वर्क, ठीक है। और दैट प्रिंट्स मैसेज इंक्लूडिंग, अच्छा जी, बस एक हमें मैसेज प्रिंट करवाना है। तो लेट्स ये बना लेते हैं। 10 है हमारे पास यहाँ पे, डॉग डॉट पी वाई कर लेते हैं, बाद में इसको सही कर लूंगा मैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है डॉग, ठीक है। उसमें मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है इनिट का। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे सेल्फ आ गई, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, नेम आएगा और ब्रीड आएगा। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे, अच्छा अब अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाजमी से लाइक करें, यकीन करें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो प्यारा सा कमेंट भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं। मेरा सब्सक्राइब का कुछ टारगेट था, तो वो आप कंप्लीट करा रहे हैं। ब्रीड को यहाँ पे मैंने एक्सेस किया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई बर्क का एक मेथड बनाना है जो प्रिंट करवाएगा डॉग का नेम, ठीक है, डॉग का नेम प्रिंट करवाएगा। लेट्स सी, इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैं एक बनाता हूँ बर्क। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बर्क बना लिया। तो ये जो है ना इंतहाई प्रोजेक्ट, बड़ी बात है, बीच में इतना मतलब इजी दे दिया है वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है उसका, कहाँ गया, प्रिंट करवाना है एक मैसेज और उसका डॉग का नेम, ठीक है। लेट्स सी, इसमें अंदर मैं एक पैरामीटर मतलब दूंगा सेल्फ, और यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊंगा अपने एफ स्ट्रिंग डबल कोटेशन में यहाँ पे कर लेता हूँ करली ब्रैकेट्स, ठीक है। डायनामिक वैल्यू को यहाँ पे हम लेंगे, उसमें हम लेंगे सेल्फ डॉट नेम। और इज सेज क्या करेगा, वो क्या करेगा आपको पता है, WOOF, ठीक है, ये करेगा, सही है। तो आपको पता है ये मतलब जो भी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अदद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, D=टू डॉग, ठीक है। क्लास को हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, उसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें होगी, उसका नेम होगा, रेक्स कर लेते हैं, उसका नेम है हमारे पास यहाँ पे। और उसका हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ब्रीड उसकी कौन सी होगी, वो हमारे पास यहाँ पे होगी जर्मन शेफर्ड, ठीक है। तो जर्मन शेफर्ड उसकी हमारे पास यहाँ पे ब्रीड होगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको अभी मैं क्या करूँगा, D.वर्क को जैसे ही कॉल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा उसका नेम, और वो क्या करेगा, सेज वो। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पर रेक्स सेज वो जो भी, ठीक है। और ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे 10 बन गए, और उम्मीद करता हूँ यार 10 में आपको बहुत ही पसंद आई होगी यहाँ पे। अच्छा, इसको अभी समझ लेते हैं। हमने क्लास बनाई दो, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए, इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, तो फिर ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया जिसमें हमने उसका नाम और वो क्या कहना चाहता है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, सिंपल एज दैट, बस। और यहाँ पे अगर मैं ये एक वैल्यू नहीं देता, अगर यहाँ पे मैं एक वैल्यू नहीं देता तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाता, ठीक है। तो एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पे लाजमी से देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो थी आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार रहेगा इंशाल्लाह, वो आपको कल या परसों तक भी मिल जाएगी। और इंशाल्लाह ताला हम 20 डेट से पहले बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। तो लाजमी से सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप तक पहुँचती रहें। और फिर मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।